नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपने फोन से कुछ भी पूछते हैं तो इंटरनेट के पीछे बैठे वो विशाल सर्वर्स आखिर क्रैश क्यों नहीं होते? आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाने वाले हैं जहां एक बहुत बड़ी तबाही के डर ने आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी क्रांति को जन्म दे दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गूगल के उस सीक्रेट हार्डवेयर प्रोजेक्ट की जिसने सचमुच दुनिया बदल दी। साल 2013 दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी के टॉप इंजीनियर्स की रातों की नींद उड़ी हुई थी। क्यों? सिर्फ एक नंबर की वजह से। नंबर 3। कैलकुलेशन बहुत ही डरावनी थी। जरा सोचिए, अगर दुनिया का हर एक एंड्रॉयड यूजर दिन में सिर्फ 3 मिनट के लिए भी वॉइस सर्च का इस्तेमाल करने लगे तो क्या होगा? नतीजा, सारे डेटा सेंटर्स ओवरलोड होकर लगभग जलकर राख हो जाते। अब ये संकट कोई छोटा मोटा नहीं था। इस अचानक से बढ़ने वाले भारी ट्रैफिक को संभालने के लिए कंपनी को रातों रात अपने फिजिकल डेटा सेंटर्स की संख्या बिल्कुल दुगनी करनी पड़ती। मतलब अरबों डॉलर्स का अकल्पनीय खर्चा और इतनी ज्यादा बिजली की खपत जो पूरे एक शहर को रोशन कर सकें। प्रैक्टिकली और फाइनेंशियली ऐसा करना पूरी तरह से नामुमकिन था। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, डेटा सेंटर्स का साइज बढ़ाए बिना कंप्यूटिंग पावर को कई गुना बढ़ाना। सच कहें तो उन्हें एक चमत्कार की जरूरत थी। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए प्रोसेसर की दुनिया में चलते हैं। स्विस आर्मी चाकू और निंजा तलवारों की दिलचस्प दुनिया। मान लीजिए कि एक नॉर्मल सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक मल्टीटास्कर शेफ की तरह है। वो चाय, पिज्ज़ा, दाल चावल सब बना सकता है, लेकिन हर काम को एक एक करके ही करेगा। वहीं दूसरी तरफ जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एक ऐसा शेफ है जो बहुत सारी डिश तो नहीं बना सकता, लेकिन अगर उसे रोटियां बनानी हो तो वो एक ही बार में 100 रोटियां एक साथ सेक सकता है। एआई के शुरुआती दौर में इसी पैरेलल प्रोसेसिंग वाले जीपीयू का जमकर इस्तेमाल हुआ। लेकिन भाई, एआई मॉडल्स इतनी तेजी से बड़े हो रहे थे कि जीपीयूज भी अब हाफने लगे थे। यहां तक कि मशहूर मूर का नियम भी अब दम तोड़ता नजर आ रहा था। और बस यहीं पे एंट्री होती है हमारे संकट मोचक की। इस पूरे प्रॉब्लम का अल्टीमेट सोल्यूशन था एसिक। ये एक कस्टम हार्डवेयर चिप होती है जिसे विशेष रूप से केवल और केवल एक ही काम को एकदम परफेक्शन के साथ करने के लिए बनाया जाता है। इंजीनियर्स ने तय किया कि अब दूसरों की बनाई चिप्स पर निर्भर नहीं रहा जाएगा, बल्कि खुद का एक ऐसा एसिक बनाया जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ एआई का गणित सुलझाएगा। इसे ऐसे समझिए, सीपीयू एक स्विस आर्मी चाकू की तरह है। इससे पेज भी खोले जा सकते हैं और बोतल भी, ये सब कुछ कर लेता है। लेकिन जो नया आविष्कार हुआ जिसे टीपीयू यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट कहा गया, वो एक निंजा तलवार है। या फिर इसे एक वॉशिंग मशीन की तरह मान लीजिए। वॉशिंग मशीन सिर्फ कपड़े धो सकती है, आप उसमें वीडियो गेम्स नहीं खेल सकते। बिल्कुल वैसे ही टीपीयू सिर्फ एआई की मैथ सॉल्व करता है, लेकिन यकीन मानिए इस काम में दुनिया का कोई भी प्रोसेसर उसे हरा नहीं सकता। अब बात करते हैं उस इंजीनियरिंग की जिसने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 15 महीने का चमत्कार। इस नामुमकिन से दिखने वाले प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए लेजेंडरी हार्डवेयर इंजीनियर नॉर्मन जॉपी को टीम में लाया गया। उन पर कितना दबाव रहा होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आमतौर पर टेक इंडस्ट्री में एक नई चिप डिजाइन करने, उसे टेस्ट करने और फिर मार्केट में लाने में कम से कम 3 से 4 साल तो लग ही जाते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट टीपीयू की टीम ने यह सफर मात्र 15 महीने में पूरा कर लिया। जी हाँ, सिर्फ आइडिया सोचने से लेकर चिप बनाने और उसे असली सर्वर्स में चालू करने तक सब कुछ 15 महीनों के अंदर। हार्डवेयर की दुनिया में ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज भी सबको अचंभित कर देता है। तो आखिर इस चिप के अंदर ऐसा क्या जादू था? आइए टीपीयू आर्किटेक्चर के अंदर झांक कर देखते हैं। इस चिप का नाम है टीपीयू, जिसका मतलब है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये टेंसर क्या भला है? देखिए, जब एआई को कोई फोटो देखनी होती है या हमारी आवाज समझनी होती है तो वो उसे गणित के बड़े बड़े ब्लॉक्स में बदल देता है। एक सिंपल नंबर से लेकर रोज और कॉलम्स वाले टेबल्स और फिर कई टेबल्स का एक 3D ग्रिड, यही तो टेंसर कहलाता है। एआई की पूरी आत्मा सिर्फ एक ही चीज पर टिकी है और वो है इन टेंसर्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना। लेकिन ऐसा करने में एक बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी थी, जिसे वॉन न्यूमन बॉटलनेक कहते हैं। होता क्या है कि आम प्रोसेसर को हर एक छोटी सी कैलकुलेशन के लिए बार बार रुककर मेमोरी के पास जाना पड़ता है ताकि वो डेटा ला सके। सोचिए, एक ऐसा शेफ है जिसे खाना बनाते समय हर चुटकी नमक के लिए बार बार किचन से बाहर जाकर गोदाम तक दौड़ लगानी पड़ रही है। इसमें काम कम होता है और भागदौड़ में कीमती समय ज्यादा बर्बाद होता है।
तो इस बीमारी का क्या इलाज निकाला गया? चिप के अंदर सिस्टोलिक एरे नाम का एक मास्टरपीस डिजाइन डाला गया। ये सिस्टोलिक शब्द मेडिकल साइंस से आया है। जैसे हमारा दिल लगातार खून को पंप करता है ना, बिल्कुल वैसे ही टीपीयू में डेटा मेमोरी से बस एक बार निकलता है और एक असेंबली लाइन जैसे ग्रिड से गुजरता हुआ बिना रुके लगातार गुणा और जुड़ता चला जाता है। मतलब बार बार मेमोरी के पास जाने की झंझट ही खत्म। स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए एक और जीनियस ट्रिक का इस्तेमाल हुआ जिसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। देखिए, एआई को बहुत सटीक दशमलव वाले नंबरों की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। जैसे आप किसी दुकान पर 100 रुपये 50 पैसे के बिल के लिए सिर्फ 100 रुपये देते हैं ना, वैसे ही टीपीयू ने 10.12345 जैसे नंबर को सिर्फ 10 मानकर 8 बिट में कैलकुलेशन की। इससे थोड़ी सी सटीकता जरूर कम हुई, लेकिन कमाल की बात यह है कि कैलकुलेशन की स्पीड लाखों गुना बढ़ गई। अगर हम पहले टीपीयू यानी वर्जन 1 के अंदर झांकें तो इसका दिल एक ही झटके में 65,000 से ज्यादा मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था। डेटा का बिल्कुल भी इंतजार न करना पड़े, इसके लिए इसमें 24 मेगाबाइट्स की एक सुपर फास्ट मेमोरी चिप ठीक बगल में लगा दी गई। और सबसे शानदार बात पता है क्या थी? इसे लगाने के लिए कंपनी को कोई नया कंप्यूटर नहीं बनाना पड़ा। इसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि ये मौजूदा सर्वर्स में ठीक वैसे ही प्लग इन हो जाए जैसे हम अपने घर के कंप्यूटर्स में ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं। हार्डवेयर तो बन गया, लेकिन बिना सॉफ्टवेयर के वो बस एक डिब्बा है। तो चलिए बात करते हैं सॉफ्टवेयर स्टैक और सुपर कंप्यूटर्स की। हम इंसान जो कोड टेंसरफ्लो में लिखते हैं वो काफी हद तक अंग्रेजी जैसी भाषा में होता है, लेकिन हार्डवेयर को तो सिर्फ मशीनी भाषा समझ आती है, राइट? तो यहाँ एक्सएलए कंपाइलर एक जादुई ट्रांसलेटर का काम करता है। ये हमारे लिखे गए कोड को लेता है और उसे बिना किसी रुकावट के टीपीयू की मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। इसके बिना उस पावरफुल हार्डवेयर को पता ही नहीं चलेगा कि उसे करना क्या है। इस चिप का विकास सफर सच में माइंड ब्लोइंग रहा है। 2015 का पहला टीपीयू सिर्फ मौजूदा एआई को चलाने यानी इन्फरेंस के लिए बना था, लेकिन असली गेम तो एआई को नई चीजें सिखाने यानी ट्रेनिंग में है। 2017 और 2018 में आई टीपीयू V2 और V3 इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वे ट्रेनिंग भी कर सकते थे। मजे की बात यह है कि ये इतने गर्म होते थे कि इन्हें ठंडा रखने के लिए बाकायदा पानी की पाइप्स यानी लिक्विड कूलिंग लगानी पड़ी। और आज के जो लेटेस्ट V4 और V5P चिप्स हैं, वो तो लेजर की रोशनी का इस्तेमाल करके 3D ग्रिड में एक दूसरे से बात करते हैं। है ना कमाल? अब जब दुनिया का सबसे बड़ा एआई मॉडल बनाना हो तो सिर्फ एक चिप से तो काम चलेगा नहीं। इसलिए इन हजारों चिप्स को एक साथ जोड़कर विशाल सुपर कंप्यूटर्स बनाए गए, जिन्हें टीपीयू पॉड्स कहा जाता है। आप इन्हें एक मॉन्स्टर डिजिटल दिमाग की तरह मान सकते हैं। आज हम जिन एडवांस्ड एआई मॉडल्स को देखते हैं, जैसे जेमिनी या पाम, वो रातों रात स्मार्ट नहीं हुए हैं। उन्होंने इन्हीं टीपीयू पॉड्स के अंदर महीनों तक ट्रेनिंग ली है, तब जाकर वो आज इतने स्मार्ट बने हैं। तो इन सब का हमारी असल जिंदगी पर क्या असर हुआ? आइए देखते हैं वास्तविक दुनिया का प्रभाव और आज की एआई रेस। 2016 का वो ऐतिहासिक मैच शायद आपको याद हो, जब एआई अल्फागो ने गो गेम के वर्ल्ड चैंपियन को हराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस एआई के दिमाग में 48 टीपीयू काम कर रहे थे। इसी चिप की बदौलत गूगल ट्रांसलेट की सटीकता रातों रात इतनी नेचुरल हो गई, मानो वो सालों आगे छलांग लगा चुका हो। सच कहें तो आज हम जिस जनरेटिव एआई के शानदार युग में जी रहे हैं, उसकी असली नींव इसी हार्डवेयर ने रखी थी। और ये सब हमें आज के सबसे बड़ी और दिलचस्प तकनीकी बहस पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ एनवीडिया के ग्लोबल जीपीयूज हैं जो पूरी दुनिया में तहलका मचा रहे हैं, और दूसरी तरफ गूगल के कस्टम बिल्ट टीपीयूज हैं जो पर्दे के पीछे से अभूतपूर्व ताकत दे रहे हैं। ये दोनों ही दिग्गज भविष्य की क्वांटम और न्यूरोमॉर्फिक चिप्स की रेस को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो सोचने वाली बात ये है, हार्डवेयर की इस महाजंग में भविष्य का असली बॉस कौन होगा? खैर, आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप एक्सप्लोरिंग।